22 का चुनाव हुआ, 2022 का, फिर आया लोकसभा चुनाव, लेकिन आपके समाज को ना भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट दिए, ना सपा के, ना कांग्रेस के। ये लोग आपके समाज के लोग सोचते हैं कि कुछ संख्या नहीं है। तीसरे दिन वो वहां से चल पड़े। फिर यहाँ जब आए तो पता चला यहाँ पूरी फोर्स लगी हुई, 5 थाने की फोर्स, 2 गाड़ी पीएसी, ऐसे करके रोकने का काफी प्रयास किया गया। समाज जो है, पिछड़ा हुआ समाज, जो देखिए एक कहावत है, जब लोग कहेंगे ना कि आपका घर मजबूत, मान लो यादव जी के पास चले गए, मान लो किसी पास आप चले गए, वो कहेंगे कि आपका घरवा मजबूत है कि नहीं। अरे घर मजबूत होगा तभी ना वो लोग आपका साथ देंगे। तो सभी लोग देखिए, जो सबसे छोटे के वर्ग के लोग, उन लोग में विधायक सांसद है, लेकिन एक अपना इन्हीं का समाज है। बताइए, पीएम विश्वकर्मा योजना चला और खुद विश्वकर्मा है, खुद नहीं मिला, एक का दुक्का मिला। तो कहीं ना कहीं बंगला सरकार सिर्फ वोट की राजनीति करती है, लेकिन 27 से पहले इसका ब्राह्मण भी बन, यही तो गड़बड़ी है ना। सीधा सीधा विश्वकर्मा भी लगाता है, ब्राह्मण भी लगाता है। इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं, बहुत से लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं भैया विश्वकर्मा की। हम तो कहना चाहेंगे कि जो भी लोहार समाज से है, तो भाई हम तो वो कहेंगे कि हाँ, वो अपने टाइटल में जो है विश्वकर्मा ही लगाए। सिर्फ आपकी स्वतंत्रता चौबे में शादी होता है, जानते हैं। तो क्या विश्वकर्मा वंशियों में लोहार, बढ़ई, सुनार, जो सुनार भाई अपने को उच्च मानते हैं, क्या इनमें भी बेटी रोटी का रिश्ता होना चाहिए? सरकार नहीं है, उनका जो दावा है, उनका कहना है कि हमारी सरकार बनती है, गोमती फ्रंट पे 132 फीट का मूर्ति बन जाए, मूर्ति बन जाए भगवान विश्वकर्मा जी का, जो उनका नेतृत्व कर सके, जो समाज के हक के लिए लड़ सके, उनके अधिकारों के लिए लड़ सके, उनका शोषण न हो, इसलिए उनको बचा सके, उनके आवाज बन सके। तो इसके लिए डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के, उन्होंने समाज के हर तबके, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलने का काम किया है। राहुल जी, आप विश्वकर्मा हैं? जी जी, विश्वकर्मा है, लोहार। कौशाम्बी जिला में, क्योंकि हर जिला में हमने एक चर्चा किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना आपको मिला है? नहीं, हमें नहीं मिला, हमारे भाई साहब थे, उनको योजना का लाभ मिला है। मतलब एक लोग को? हाँ। आपको क्या विश्वकर्मा नहीं है? हम विश्वकर्मा तो हैं। जिला में हमने एक ओमप्रकाश विश्वकर्मा जी थे, वो भी विश्वकर्मा थे, और हमने उनसे भी चर्चा की कि पीएम विश्वकर्मा की योजना का लाभ मिला कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि फॉर्म भी भर चुके हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन नहीं। पांचों भाइयों का वोट लेने के लिए क्या ये मुहिम चलाया गया है? तो भैया लोगन, जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस समय हम कौशाम्बी जिला में है। आज हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी, जो भी काम आता है हम लोग भैया को ही देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम भैया? राहुल विश्वकर्मा जी, अधिवक्ता जी। आपको धन्यवाद, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौशाम्बी जिला का कोई भी मामला आता है या फतेहपुर का मामला आता है, कई बार आपने काम भी किया है। आज हम सामाजिक मुद्दों पे टॉपिक करेंगे, और जो 9 नंबर में कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, उस पे भी कार्यक्रम करेंगे, बातचीत करेंगे। तो लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ है, तो आप लोग भी गए थे, तो कैसा था कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और जनसंख्या भी वहाँ जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था, उस अनुमान से कहीं ज्यादा जनसंख्या थी जी। और ऐसे कई लोग, ऐसे तमाम बसें, ऐसे कई साधन रुक गए रास्ते में जाम की वजह से, ऐसे कई की वजह से, तो इस वजह से रुक गए, वो पहुंच भी ना पाए। अगर वो पहुंचते तो शायद पूरा जो है रमाबाई मैदान जो है पूरा खुल ही हो जाता। अच्छा भैया, एक चीज कहेंगे, जो कौशाम्बी फतेहपुर में मामला हुआ था, जब आपके नेताजी को, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को 6 थाना पुलिस रोकने पे आ गई थी, कैसा था वो कार्यक्रम? आप उसमें क्या हुआ था जी? उसमें हमारे एक मित्र हैं जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के अखोई निवासी हैं जी। उनके परिवार के साथ एक घटना हुई थी जी, जिसमें 2 पक्षों में मारपीट को लेकर के जी, उनके परिवार के 4 लोगों को 307 में उनको जी जेल भेज दिया गया था जी, और 4 लोगों को बैठा रखे थे जी। तो वहां हम गए, वहां बात किए, और कई लोग गए हमारे साथ, और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से भी कई युवा साथी रहे। सब लोग पहुंच करके हमने वहां पूछा, विधि सम्मत सारी बातें की गई, तो उन्होंने फिर जो है 151 की प्रक्रिया करके 4 लोगों को वो रिलीज कर दिए। इसके बाद जो है ये हुआ कि भाई हमारे तरफ से भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए, चूंकि हमारे भी चोट काफी गंभीर लगी हुई है। तो इस बाबत जो है सूचना पहुंचाई गई, सूचना मिली। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, और समाज के लिए वो तत्पर रहते हैं। वो जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी वो सक्रिय रहते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहां से उनका काफिला
शुरू हो गया, यानी दूसरे दिन ही जानकारी मिली तो तीसरे दिन वो वहां से चल पड़े। फिर यहाँ जब आए तो पता चला यहाँ पूरी फोर्स लगी हुई, 5 थाने की फोर्स, 2 गाड़ी पीएसी, ऐसे करके रोकने का काफी प्रयास किया गया। लेकिन हम लोगों ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी पीछे कदम नहीं हटाया। हमने कहा नहीं, जो सही है सही होना चाहिए। और फिर अंततः मजबूरन प्रशासन को सही का साथ देना पड़ा, अंत में उनको मुकदमा लिखना पड़ा। हाँ, कि भाई इनको भी चोट लगी है, इनका भी मुकदमा पंजीकृत किया जाए। बिल्कुल। फिर किए भी। अच्छा, लगातार क्योंकि 9 नवंबर के बाद लगातार कार्यक्रम चल रहा है, अभी चंदौली में कार्यक्रम हुआ, देखा जाए जिस जिले में कार्यक्रम लगता है 100 गाड़ी का काफिला लग जाता है, तो कैसे आपके समाज के लोग एक्टिव हो जा रहे हैं? समाज हमारा जो है काफी पिछड़ा हुआ था जी। कोई उनको एक मसीहा की जरूरत थी जी। जो उनका नेतृत्व कर सके, जो समाज के हक के लिए लड़ सके, उनके अधिकारों के लिए लड़ सके, उनका शोषण न हो इसलिए उनको बचा सके, उनके आवाज बन सके। तो इसके लिए डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के, उन्होंने समाज के हर तबके, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलने का काम किया है और कदम से कदम मिला के वो चले भी हैं और उनको उनका हक दिलाने के लिए वो तत्पर रहते हैं, जनपद के किसी भी कोने में हो, कितना भी दूर हो। राहुल जी, आप विश्वकर्मा हैं? जी जी, विश्वकर्मा है लोहार। कौशाम्बी जिला में, क्योंकि हर जिले में हमने एक चर्चा किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना आपको मिला है? नहीं, हमें नहीं मिला। हमारे परिवार में हमारे भाई साहब थे, उनको योजना का लाभ मिला है। मतलब एक लोग को? हाँ। आपको क्या विश्वकर्मा नहीं है? नहीं, हम विश्वकर्मा तो हैं। हाँ। हमने कभी अप्लाई नहीं किया, हमने प्रयास ही नहीं किया। जी। ऐसे और लोगों को भी मिला होगा कि नहीं? क्योंकि इस जगह पे हाँ जरूर, जिन लोगों ने प्रयास किया होगा, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा और उनकी अर्हताएं पूरी की होगी, जो है पीएम किसान योजना की जो भी है विश्वकर्मा योजना की, हाँ, तो उसकी जो अर्हताएं थी अगर पूरी की गई होंगी तो जरूर उनको मिला होगा। कौशाम्बी में, सॉरी, चंदौली जिले में हमने एक ओमप्रकाश विश्वकर्मा जी थे, वो भी विश्वकर्मा थे, और हमने उनसे भी चर्चा की कि पीएम विश्वकर्मा की योजना का लाभ उन्हें मिला कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फॉर्म भी भर चुके हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। और हमने बनारस में एक विश्वकर्मा जी जो लोहारे काम करते हैं, उनसे भी बातचीत किया तो उनको भी नहीं मिला। तो आपका जो समाज है ये जैसे विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र, लोहार, बढ़ई, सोनार, कसेरा, टटेरा, शिल्प का, ठीक है, अब 5 भाइयों का वोट लेने के लिए क्या ये मुहिम चलाया गया है? नहीं, ये तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये भी कहना सत्य है जी कि समाज को जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है जी, वो ठीक नहीं है जी। अब कई पार्टियों के लोग क्या करते हैं कि विश्वकर्मा समाज के लिए कहीं विश्वकर्मा पूजा में पूजा कर लिए जी, ठीक है, चलिए ठीक है, आपने हमारे समाज का सम्मान रखा, हमारे जो आदर्श हैं और जो हमारे जो है भगवान हैं उनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारे ही नहीं हैं, ये सर्व समाज के हैं, क्योंकि आप अगर कुर्सी में बैठे हैं, आप मेज पे बैठे हैं, आप घर में रहते हैं, तो ये उन्हीं ईश्वर की देन है, ठीक है, तो उनको पूजना चाहिए, पूजनी है, ईश्वर हैं, उनको देखना चाहिए। हाँ, लेकिन इस चीज को लेकर जो राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है, ठीक है, हमारे समाज को जो है भ्रमित भी किया जाता है। अच्छा, देखा जाए 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होता है, तो पूजा भी लोग करते हैं। अच्छा, वहां से मंच पे बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 132 फुट का विश्वकर्मा भगवान का मूर्ति बनवाया जाएगा। कौन कह रहे हैं आप? मतलब आप समझ जाइए, जो मतलब सरकार नहीं है उनका जो दावा है, उनका कहना है कि हमारी सरकार बनती है, गोमती फ्रंट पे 132 फीट का मूर्ति बन जाए, मूर्ति बन जाए भगवान विश्वकर्मा जी का। तो आपके हिसाब से बार बार विश्वकर्मा समाज को सिर्फ मूर्ति में लुभाना चाहती है कि भागीदारी भी देना चाहती है? जिन्होंने ऐसा कहा हो जी, मैं तो नहीं जानता हूँ, ना मैंने सुना ऐसा, लेकिन जिन्होंने ऐसा कहा है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, श्रद्धा अगर है तो पूजा अर्चना छोटी मूर्ति में भी की जा सकती है, लेकिन महत्व की बात यह है कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इस चीज को आप करिए ना। मूर्ति बड़ी बना देने से हमारे समाज का विकास नहीं होगा,
लेकिन हाँ श्रद्धा है हमें विश्वकर्मा भगवान पे, तो हम छोटी मूर्ति पर भी पूजा कर लेंगे, लेकिन हमारे जो समाज के लोग जो दबे हुए हैं, ठीक है, उनको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें उनको भी उपलब्ध कराई जाएं, उनकी भी जो जरूरतें हैं उनको सुनी जाए, उनके भी जो हक अधिकार हैं उनको दिए जाएं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये श्रद्धा का विषय है कि आप मूर्ति बड़ी बनाएं, ये तो अच्छा है, हमारे लिए खुशी की बात है। आखिरी सवाल करेंगे। राहुल भैया, देखा जाए 22 का चुनाव हुआ, 2022 का फिर आया लोकसभा चुनाव, लेकिन आपके समाज को न भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट दिए, न सपा के, न कांग्रेस के। ये लोग आपके समाज के लोग सोचते हैं कि कुछ संख्या नहीं है, ऐसा क्यों सोचते है? हाँ। 2011 की जनगणना जो हुई है उसके बाद कभी जातिवार जो है जनगणना तो हुई नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग, हमारा समाज हर जनपद और हर प्रदेश में है, उसकी भी संख्या काफी है, ठीक है, लेकिन अब चीजें इस बात पर डिपेंड करती है कि भाई दबे हैं काफी हद तक, तो फ्रंट पर नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। इसीलिए तो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे समाज के हर नीचे स्तर के लोगों को जाकर के मिल करके और उनको जो है हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं ना। ऐसे थोड़े है कि अगर 10 4 व्हीलर लेकर निकलते हैं तो यहाँ 50 कैसे हो जाती हैं, आप ये समझ लीजिए ना। अच्छा, कौशाम्बी जिला में आपके मानने से सिर्फ कितनी संख्या होगी? हमारे यहाँ जनसंख्या काफी है कौशाम्बी में विश्वकर्मा भाइयों का, और बस इतना है कि अब उन्हें जागने की जरूरत है लगभग। अच्छा, एक राहुल भी एक बात और करना है, जैसे कि पंडित दुबे चौबे में शादी होता है, जानते हैं, तो क्या विश्वकर्मा वंशियों में लोहार, बढ़ई, सुनार, जो सुनार भाई अपने को उच्च मानते हैं, क्या इनमें भी बेटी रोटी का रिश्ता होना चाहिए? हो रहा है। अच्छा, होना नहीं चाहिए, हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हम बता रहे हैं, जैसे कोई कहता है कि हम गंगा पारी हैं, कोई कहता है हम बढ़ई हैं, ठीक है, सुनार और तो आप सुनिए तो सही, ये लोग कर रहे हैं, ये उन्हीं के वंशज हैं। अच्छा, ये सब कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे अभी वर्ग हैं, मतलब ऐसे हमारे जो है 5 वर्गों में ऐसे एक आध वर्ग हैं जो अभी नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात ये है या तो समझ नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, शायद इसलिए ऐसा है। लेकिन होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये 5 वर्ग इकट्ठा होगा, तभी आपकी जब जनगणना होगी तब आपकी संख्या दिखाई देगी। अच्छा, एक संदेश और हम कहेंगे, आपने कहा जनगणना हो, अच्छा आपके लोगों में शर्मा लिखते हैं, विश्वकर्मा जो है वो शर्मा लिखते हैं, शर्मा को ब्राह्मण भी बनते हैं। यही तो गड़बड़ी है ना। हाँ। सीधा विश्वकर्मा लिखिए या तो फिर लोहार लिखिए, आगे अपने टाइटल में, अपने टाइटल में या लोहार लिखिए या विश्वकर्मा लिखिए, विश्वकर्मा ही क्यों नहीं लिखा जाए? विश्वकर्मा लिखा जाए और अच्छा है। अच्छा, शर्मा जो है नाव भी लगाता है, ब्राह्मण भी लगाता है, इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं, बहुत से लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं भैया विश्वकर्मा की, और लोग नहीं, हम तो कहना चाहेंगे कि जो भी लोहार समाज से है तो भाई हम तो वो कहेंगे कि हाँ वो अपने टाइटल में जो है विश्वकर्मा ही लगाए। सिर्फ आपकी बाकी स्वतंत्रता, देखिए ये स्वतंत्रता जो है ना, ये संविधान ने दे रखा है कि कौन क्या लगाएगा, इस चीज के लिए हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम कहते हैं कि भाई जितना हो सके आप अपने टाइटल में विश्वकर्मा ही लगाइए। तो बिल्कुल संविधान का अनुच्छेद जो है भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के 12 से 35 में अनुच्छेद में सारे प्रावधान दिए गए हैं, उसमें स्वतंत्रता का भी अधिकार है, तो इसलिए लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अपील यही है कि भाई आप विश्वकर्मा लगाएं, अगर लोहार विश्वकर्मा है तो सीधा विश्वकर्मा लगाएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 27 का चुनाव आ रहा है, 27 में आपका समाज में क्या एकजुटता दिखेगा? आपका समाज किस पार्टी 27 में दिखेगा? किसका साथ देगा, भाजपा का कि एलएसपी का कि सपा का? देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी अपने समाज में सक्रिय हैं, अपने समाज के लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, चूंकि पार्टी है तो समाज को लेकर वो चलते हैं, लेकिन अपने समाज के लोग भी उनसे काफी प्रभावित हैं, काफी प्रभावित। तो अब ये आप जान लीजिए क्या कि रेगुलर वो काम भी कर रहे हैं, प्रतिदिन वो जनसभाएं करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से उनकी छवि बनी हुई है समाज में, उस हिसाब से
उनको बहुमत मिलेगा, उनको काफी संख्या में, भारी मात्रा में जो है उनको वोट मिलेगा। 27 से पहले। हाँ, सहयोग मिलेगा। तो ये रही राहुल जी की खास बात। हमने जो चर्चा किया था पीएम विश्वकर्मा वाला भी खुलासा किया। जो सरकार है सिर्फ समाज को एक वोट बैंक की एक वे समझ लिए बकरा को हलाल करो उतना वो कर लो। लेकिन अब विश्वकर्मा समाज जो है, पिछड़ा हुआ समाज जो, देखिए एक कहावत है, जब लोग कहेंगे ना कि आपका घर मजबूत, मान लो यादव जी के पास चले गए, मान लो किसी के पास सब चले गए, वो कहेंगे कि आपका घरवा मजबूत है कि नहीं। अरे घर मजबूत होगा तभी ना वो लोग आपका साथ देंगे। तो सभी लोग देखिए, जो सबसे छोट के वर्ग के लोग हैं उन लोग में विधायक सांसद है, लेकिन एक अपना इन्हीं का समाज है। बताइए, पीएम विश्वकर्मा योजना चला और खुद विश्वकर्मा है, खुद नहीं मिला, एक का दुक्का मिला। तो कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज को बगला सरकार सिर्फ वोट की राजनीति करती है। लेकिन 27 से पहले इसका खुलासा हो जाएगा। 27 से इन्होंने जो कहा कि हमारे नेताजी जो काफिला लेके चलते हैं, लोगों का जुड़ाव जिस प्रकार चल रहा है, 27 में बहुत महंगी अच्छा 26 में चुनाव है पंचायती का। आप प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा, क्या चुनाव लड़े, बीडीसी, प्रधानी और जिला पंचायत? देखिए, लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता है कि वो चुनाव लड़ सकता है। नहीं, लेकिन आप अपने समाज के युवाओं, अब समाज के लोगों को अगर ऐसा लगता है वो लड़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। भागीदारी होनी चाहिए। पार्लियामेंट, असेंबली में अगर आप होंगे तभी अपने समाज के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे और उनकी आवाज बन पाएंगे। जब आप होंगे नहीं तो आप चर्चा नहीं कर पाएंगे भाई। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई असेंबली हो, अच्छा हम एक सवाल करेंगे। अभी आपने 17 सितंबर को देखा होगा, इससे पहले कानपुर में कोई विधायक जी थे, बड़े मोदी जी के भक्त थे, उन्होंने विश्वकर्मा जी का मुकुट के जगह पे मोदी का फोटो लगा दी 17 सितंबर को। हालांकि हमने तो नहीं गौर किया, ना देखा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो ये ठीक नहीं होता है। तो ऐसा नहीं आगे से ऐसा होगा तो आप लोग एक्टिव रहेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए, जब बात समाज की आती है और जब बात अपने भगवान की आती है जी, हम लोग भी हिंदू हैं जी, ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों को आवाज उठाना भी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग भी आवाज उठाते हैं, ऐसा नहीं, उठाते हैं आवाज। बहुत से काम है कि भाई साहब भी करते हैं, कौशाम्बी हो या फतेहपुर, बहुत से प्रयागराज में भी जो भी काम आता है तो सर को हम देते हैं। तो सर भी समाज के लिए काम करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि पैसे लेके, बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे हम कौशाम्बी फतेहपुर में जहां हमको जानकारी मिली कि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उसको वंचित किया जा रहा है, तो हम उसमें, हमारा प्रयास रहता है कि हम उसकी हर संभव मदद करें। हाँ, हमारा प्रयास रहता है और हमको चाहे जितना लंबा टूर फिर आना जाना पड़े, जिस अधिकारी के पास जाना हुआ हम जाते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं कि भाई इनको ये समस्या का समाधान किया जाए। तो हम प्रयास करते हैं पूरी तरह से। बिल्कुल साथियों, तो आपको कैसा लगा? थोड़ा समय लगा है, लेकिन ये हमने जानने का प्रयास किया। एक समाज भाई, हर समाज का दायित्व है कि अपना इतिहास पढ़े। हमारे समाज में कौन कौन महाराजा थे। महारानी विद्या आपके समाज की थी, आपको मालूम है कि नहीं? कश्मीर की रानी थी। तो ऐसे कई फंडा है जो हम अगले आपको अपडेट देंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। जी, तो आपको बीच आखिरी शब्द में कुछ कहेंगे? बस यही कहेंगे कि हमें हर धर्म और हर समाज से प्रेम है, लेकिन हम सबसे पहले तो हिंदू हैं। हाँ। सनातनी हैं, हिंदू हैं, और हमें हर धर्म, हर मजहब से स्नेह है। हमें अब विश्वकर्मा जी है तो भाई सभी के प्रेम होगा। दूसरी बात ये है कि हम पेशे से अधिवक्ता हैं, तो हमें जो चीजें होती है, जो अगर कहना हुआ स्पष्ट, तो हम वैधानिक चीजें बोलते हैं संविधान के दायरे में। जो सत्य है वही कह पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमें अपने समाज से भी लगाव है, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है काफी पिछड़े हुए हैं। तो अगर मुझे जब लगता है कि कहीं मेरे पास कोई संदेशा आता है या जानकारी मुझे मिलती है, तो मैं पहुंच के मैं उनकी मदद करने का प्रयास करता हूं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम करता हूं। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा लगा। अगले और अपडेट देंगे। तो आप बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।